इस कलयुग में दक्षिण भारत में नाभादास जी का प्राकट्य हुआ। बचपन से ही अंधे थे, नेत्रहीन थे। कहते हैं कि जब इनकी आयु 3 वर्ष की हुई तब इनके पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी ना किसी भली भांति इनका पालन पोषण किया। जब 5 वर्ष के हुए तो कहते हैं अकाल पड़ा गांव में, तो सारे लोग गांव को छोड़ छोड़कर जाने लगे। जैसे ही गांव को छोड़कर सभी लोग जाने लगे, अब क्या करते अकेले नाभादास जी और केवल उनकी मां। कहते हैं कि मां अपने छोटे बालक नाभा को लेकर चल पड़ी। पति थे नहीं, ऊपर कोई और सहारा नहीं था। परमात्मा का चिंतन करते हुए वह मां अपने पुत्र नाभा को लेकर चल पड़ी। कहाँ जाना है, कहाँ गंतव्य है, कहाँ पहुंचेंगे, कोई मन में विचार नहीं, बस अपने पुत्र के साथ चल पड़ी। नाभा अपनी मां को निहारते, उनकी अंगुली को पकड़ते हुए अपनी मां के साथ भगवान का चिंतन करते हुए चल रहे। कहते हैं कि जहां पहुंचे, जिस जंगल में, वहां आग लग गई। देखिए, भक्त के जीवन में पग पग पर कष्ट आते हैं, लेकिन उन कष्टों को वो किस रूप में लेते हैं, यही हमें भक्तों के जीवन से सीखना है कि हमारे जीवन काल में भी पग पग पर यदि हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम उन कष्टों से कैसे बचें, कैसे अपना बचाव करें, कैसे अपने आप में वो हम सामर्थ्य जुटा सके जीवन में कि ये कष्ट हमें अवसाद का रूप हमारे जीवन में ना धारण कर सके। कहते उस जंगल में आग लग गई और वहां पर भगदड़ मच गई। जो लोग अकाल से बचकर उस जंगल में आए थे, आग लगी तो सब इधर उधर भागे। आग की ज्वाला के मध्य मां कहीं और छोटे से नाभा कहीं और। मां बिछड़ गई, सभी भागने लगे। सूखा जंगल, आग लगी तो पूरे में फैल गई। और कहते हैं कि नाभादास जी को खोजते खोजते उनकी मां पहुंची, लेकिन जब तक पहुंची तब तक उनकी मां का देहांत हो चुका था। वहां पहुंचते ही इतनी झुलस गई कि वहां पहुंचते पहुंचते उनका देहांत हो गया। नाभादास जी ने जब ये वहां पर रुदन करते, मेरी मां कहाँ है, मां का, क्योंकि नेत्रों से तो दिखाई नहीं देता है। प्रभु कृपा से उनके जीवन का तो बचाव हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी मां को खो दिया। और एक बालक के जीवन में मां का कितना महत्व है, किसी बालक का जीवन में होना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, वो हम नाभा जी के जीवन से देख सकते हैं। जिनके माता पिता नहीं, जिन बालकों के, आप देखिए उनका जीवन कैसे होता है, और जिनको संस्कार देने वाले माता पिता जिनके जीवन में होते हैं, आप देखिए उन संततियों का जीवन कैसे होता है। जिनके जीवन में माता पिता नहीं है, आप उनसे पूछिए कि उनका जीवन कैसा है। चाहे वह छोटा बालक हो या वही छोटा बालक वृद्ध भी हो गया हो, लेकिन एक जो माता पिता का सहारा, ये एक जो उनका आशीष या उनके पास बैठने की जो अनुभूति है, वो बालक वृद्ध भी हो जाए तब तक उस अनुभूति का स्थान कोई और नहीं ले सकता है।